And then what would be financial planning? See, financial planning एक बहुत ही बड़ा term है, right? Hmm. It actually encompasses a lot of activities in it. So financial Hmm. planning would start planning for your finances in terms of आपकी कितने income आ रही है, कितने खर्चे हैं, and it would also contain in it investing. Okay. तो आपको कितना सेव करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है और किस तरीके से इन्वेस्ट करना है आपके। अब उसके जब हम इन पे बातें करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हमारे क्या गोल्स हैं, कितने समय तक हमारे पैसे की रिक्वायरमेंट हमको नहीं पड़ने वाली है। तो जितने समय तक पैसे की जरूरत नहीं पड़ने वाली है तब तक के हिसाब से हम लोग उस पैसे को इन्वेस्ट कर दें। सो दिस इज एक्चुअली हाउ फाइनेंशियल प्लानिंग शुड बी अप्रोच्ड, एंड इट डजंट जस्ट स्टॉप देयर। आपने जब इन्वेस्ट कर दिया तो उसको मॉनिटर करना और उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो उनको चेंज करना। ऑब्वियसली थ्रू इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स तो आपको प्रोफेशनल एडवाइस लेना चाहिए, बिकॉज देयर विल बी सिचुएशंस वेयर यू मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। इट्स अ वेरी sophisticated discipline in itself, right? Investing is a discipline in itself. ये एक पूरा प्रोफेशन है अपने आप में, तो ये पार्ट टाइम नहीं हो सकता। आप अगर पार्ट टाइम खुद से करना चाहते हो तो बहुत ही ऑर्डिनरी तरीके से आप कर पाओगे, राइट? एंड आई थिंक एक ऐसी चीज जो कि वेल्थ मैनेजमेंट है या फाइनेंशियल प्लानिंग है या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है जिसपे आपकी जिंदगी डिपेंडेंट है, आपका फ्यूचर डिपेंडेंट है, उसके साथ आपको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, राइट? है ना? सो यू शुड डेफिनेटली हैव सम प्रोफेशनल गाइडेंस इन इट, राइट? रादर देन ट्राइंग टू डू इट योरसेल्फ एंड देन लेटर टू रियलाइज कि ओ आई स्क्रूड अप इन इट, है ना? सो समय निकल जाता है और अगेन समय जो छूट जाता है कंपाउंडिंग में, एक साल, 2 साल, 3 साल भी जो आगे जाकर आपको आते हैं, मैग्नीफाई करते हैं आपके वेल्थ को, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 1-2 साल भी छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए समटाइम्स पीपल फील अ लिटिल वरिड, not really worried, sometimes people are very cost sensitive, कि अरे नहीं एडवाइजर के पास जाएंगे तो इतना पैसा देना पड़ेगा क्यों, पर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो ये नहीं सोचते, लॉयर के पास जाते हो ये नहीं सोचते, राइट? पर जहाँ आपके फ्यूचर की बात है, राइट, बिकॉज आप 2-4 साल भी कम कर दिया तो आपने अच्छा खासा कैपिटल अपना लूज कर दिया, राइट? सो वहाँ पर आपको ये चीज़ें नहीं सोचना चाहिए। इट्स अ वेरी fractional amount of cost that you are actually paying to an advisor, and by that cost you're ensuring a lot of peace of mind. You can focus on what you're good at, right? तो इस तरीके से आपको एक अच्छे एडवाइजर को आइडेंटिफाई कर उसके साथ में इन्वेस्ट करना चाहिए।